हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो 12वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था उसका, ठीक है। 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा लेसन में शुरू किया था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ना है। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता मेरे बेटा वह व्यक्ति या वह संस्था या वह परिवार है जो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग करता है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं हर वस्तु या सेवा में कोई ना कोई उपयोगिता होती है, ठीक है। जो उस उपयोगिता का उपयोग करता है वो कौन उपभोक्ता होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट उपभोक्ता का बजट, ठीक है ना। उपभोक्ता बजट, इसमें बजट समूह यानी कि बजट सेट एंड बजट रेखा, बजट लाइन की बात करेंगे, ठीक है। अब जब बजट की बात आती है, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है सीमित आय, लिमिटेड इनकम, ठीक है। मतलब क्या है कि जो उपभोक्ता है उसकी आय क्या है? सीमित है, ठीक है। जब एक उपभोक्ता की आय, जब एक खरीदार की आय या व्यक्ति की आय, परिवार की आय, जब उनकी एक सीमित आय होती है, लिमिटेड इनकम होती है, ठीक है ना। तो जब लिमिटेड इनकम को वो किस प्रकार खर्च करते हैं, हमें उनका व्यवहार जांचना है। क्योंकि अर्थशास्त्र में हम लोग जो बेसिकली क्या करते हैं, जो मनुष्य होता है उसका जो आर्थिक व्यवहार होता है, ठीक है ना। जो आर्थिक व्यवहार है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। समझ में आ रही बात क्या है? तो बजट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बजट क्या है? ये बजट क्या है? उपभोक्ता की लिमिटेड आय यानी कि सीमित आय को दिखाता है, ठीक है। अब सीमित आय को कोई उपभोक्ता कैसे खर्च करता है उसकी बात करनी है। देखिए वैसे तो हम अगर हम जनरली देखते हैं डेली रूटीन में हम बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी मतलब अनगिनत, शायद काउंट भी नहीं कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं जब हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो अनगिनत वस्तुओं और सेवाओं को चाहे टेबुलर फॉर्म में हो या डायग्रामेटिकल फॉर्म में हो, शो करना बड़ा मुश्किल और टिपिकल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जब बात करते हैं अर्थशास्त्र में तो 2 वस्तुओं में इजीली दिखा पाते हैं, ठीक है ना। 2 वस्तुओं में इजीली दिखा पाते हैं, उनको डायग्रामेटिकली भी आसानी शो कर पाते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो जब हम लोग यहाँ उपभोक्ता बजट की बात करें तो उपभोक्ता बजट क्या होता है? उपभोक्ता बजट मैंने कहा कि सीमित आय को दिखाता है। सीमित आय क्या है? यहाँ पे उपभोक्ता का व्यवहार बताना है। अब यहाँ पर क्या है? उपभोक्ता की आय दी हुई है, उपभोक्ता की आय दी हुई है जिन 2 वस्तुओं को, क्योंकि हमने 2 वस्तुएं ले पाएंगे, जिन 2 वस्तुओं को उपभोक्ता खरीदता है, उपभोग करता है, उन वस्तुओं की कीमतें भी दे रखी हैं। बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या दिखाना है उपभोक्ता बजट में? हमें उपभोक्ता बजट में बात करनी, जो उपभोक्ता है जो उसकी सीमित आय है, उन सीमित आय से उन 2 वस्तुओं को जिनकी कीमतें दे रखी हैं कितनी मात्राओं का प्रयोग कर पाता है, कौन से संयोग परचेज कर पाता है, ठीक है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उपभोक्ता बजट, मान लीजिए मैं कहता हूँ उपभोक्ता का बजट 100 रुपये है, उपभोक्ता का बजट कितना है? 100 रुपये है, ठीक है। अब इस 100 रुपये से वो केवल 2 ही वस्तुएं ले पाता है। मैं कहता हूँ एक एप्पल ले पाता है, APPL एप्पल हो गया। दूसरा वो ऑरेंज ले पाता है, ऑरेंज हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ जी एक एप्पल कितने का है? 10 रुपये का है। कितने का है? एक एप्पल की कीमत कितनी है? 10 रुपये है, ठीक है। अरे बात समझ में? अब हम लोग बात करते हैं ऑरेंज है, एक ऑरेंज कितने का? मैं कहता हूँ जी 5 रुपये के ऑरेंज है, ठीक है। जो एप्पल है आपका 10 रुपये का है, ऑरेंज कितने का है? 5 रुपये का है। अब जो उपभोक्ता का जो बजट है, लिमिटेड इनकम कितनी है उसकी? 100 रुपये है, ठीक है। अब उनको कैसे परचेज कर पाना, देखिए एक तरफ हम लोग एप्पल ले लेते हैं, एक तरफ क्या ले लेते हैं हम लोग? ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि 100 रुपये इनकम हो केवल एप्पल ही लेता है, ऑरेंज नहीं लेता। तो एक एप्पल 10 रुपये का है, ठीक है। तो 100 रुपये में कितने एप्पल आएंगे? 10 एप्पल, 10 बाय 100 रुपये। बात समझ में आ रही है? एक एप्पल 10 रुपये का है तो 100 रुपये के कितने एप्पल आएंगे? आपके 10 एप्पल आएंगे। तो फिर ऑरेंज नहीं परचेज कर पाएगा, ठीक है बात बेटे। अब उसके बाद जो कंज्यूमर कहता है ना भाई मुझे तो ऑरेंज भी चाहिए। अब ऑरेंज चाहिए तो कहीं ना कहीं क्योंकि लिमिटेड इनकम है तो एक वस्तु को भूख बढ़ाने के लिए दूसरे घटाना पड़ेगा। अब क्या करूं मैं 8 एप्पल से काम चला लेता हूं, 8 एप्पल से काम चल जाएगा। अब 8 एप्पल कितने आएंगे? 8 10 80,
80 रुपीज़ के, अब 20 रुपीज़ बचे। अब 20 रुपये बचे हैं, 20 रुपये में कितने ऑरेंज आएंगे? एक ऑरेंज 5 रुपये का है, तो 20 रुपये कितने ऑरेंज आएंगे आपके? 4 ऑरेंज आएंगे। 4 पंजे 20, 100 रुपये हो गए। 8 दाएं 80, 4 पंजे 20, 80 और 20 100 रुपये। अब कहते नहीं यार मुझे तो ऑरेंज और चाहिए, तो फिर एप्पल घटाने पड़ेंगे, मुझे एप्पल 6 से काम चल जाएगा। ठीक है, अब आपने 6 एप्पल ले लिए ना, 6 कितने? 6 दाया 60, 60 रुपये के आ गए। अब 40 रुपये बचे हैं। अब 40 रुपये में एक ऑरेंज 5 रुपये का, तो 5 बटे 40, तो कितने ऑरेंज ले पाएगा? 8 ऑरेंज ले पाएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बारे में बात करता हूँ, अगर ये कहता है 4 लेने हैं तो भैया ये 12 हो जाएंगे, क्योंकि 4 40 के 60 हो जाए, 12 पंजे 60, 12 रुपये के 60 ऑरेंज आ जाएंगे। अगर कहते हैं 2 लेने हैं, 2 लेने हैं तो भाई ये कितने आ जाएंगे आपके? 16 हो जाएंगे, 16 पंजे 80। और कहते हैं 0 है जी, ये नहीं चाहिए, मुझे सारे पैसे किस पे लगाने हैं? ऑरेंज पे खर्च करने हैं, तो आपके 20 ऑरेंज आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो उपभोक्ता है एप्पल और ऑरेंज 2 वस्तुएं ले पाता है। अगर वो 10 एप्पल लेता है तो ऑरेंज नहीं ले पाएगा, ऑरेंज 0 रहेंगे। अगर वो 20 ऑरेंज लेता है तो फिर वो एप्पल नहीं परचेज कर पाएगा, एप्पल कितने लेगा? फिर ये 0 रहेंगे। अगर दोनों लेने हैं तो भैया कोई ना कोई बेटा कई ना कोई कॉम्बिनेशन वो चूज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बजट समूह, अब ये था ना बजट सेट की बात करते हैं। बजट सेट क्या होता है? बजट समूह उन प्राप्त होने वाले संयोगों को दिखाता है, उन प्राप्य संयोगों को दिखाता है उपभोक्ता के, जिन्हें वह अपनी दी हुई आय और उन वस्तुओं की कीमत जो दे रखी है उसे वो खरीद सकता है। मतलब उपभोक्ता की आय दी हुई है, वस्तु की कीमत दे रखी है जिनको वो खरीद सकता है, उन कॉम्बिनेशन को शो करता है। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटे आपका? ये बजट सेट हो गया आपका ये। अब हम लोग इसी बात को क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजट लाइन। जैसे OX है ये, OY, एक तरफ हम लोग एप्पल ले लेते हैं, ठीक है बेटे, इधर हम क्या ले लेते हैं? ऑरेंज ले लेते हैं। ओके, अब एप्पल कितने? 10 है आपके, तो 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 और ये 10, और कितने? 20 है, तो बेटा इसको 4 4 में ले लीजिए। 4 8 12 16 और ये 20, ये हो गया आपका 4 8 12 16 और ये 20। आगे लिखते हैं 24 हो सकता है, ये यहाँ पर ये 12 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अब जैसे एप्पल कितने लेता है? 10, तो ऑरेंज कितने लेंगे? 0। ठीक है बेटे, अब एप्पल लेगा 8, ऑरेंज कितने हैं? 4, ये 8 है और ये आपका 4 है, मिला लीजिए इसको, ये ओके आ समझ में। अब कहता है जी एप्पल 6 है तो ऑरेंज कितने? 8, अगर ये 6 है तो वो कितने हैं बेटे? 8 हो जाएंगे। 4 है तो 12 हो जाएंगे, 2 है तो 16 हो जाएंगे, और बाकी जब 0 है तो ये 20 है। अब देखिए कॉर्नर्स को मिला दीजिए, कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी? बजट लाइन। बजट लाइन या इसको बोलेंगे आप लोग बजट रेखा। ठीक है, तो बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा वह रेखा होती है जो 2 वस्तुओं के विभिन्न प्राप्य संयोग दिखाती है, जिन्हें कोई उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दी हुई वस्तु की कीमतों से खरीद सकता है। ठीक है मेरे बेटा, ये तो हो गया बजट समूह। बजट समूह में क्या होता है? बजट समूह में बेटे वो सेट दिखाता है जिसमें कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत दी हुई हो और उपभोक्ता की आय दी हुई हो, उन संयोगों को वो खरीद पाता है। वो क्या होता है? बजट सेट होता है। ठीक है ना, बजट सेट में उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमत दे रखी है, उनके जिन विभिन्न कॉम्बिनेशन को, जिन संयोगों को खरीद पाता है उसको बोलेंगे बजट सेट। जब आप उसी बजट सेट को रेखा चित्र के माध्यम से दिखाते हैं उसको बोलते हैं बजट रेखा। ठीक है ना, तो बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा 2 वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग। अब यहां से लेके जो ये AB लाइन है, जो ये AB लाइन है ना, ये 2 वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग दिखाती है, जिन्हें कोई उपभोक्ता इन दी हुई वस्तु की कीमतों और अपनी आय से खरीद पाता है। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है मेरे बेटा आपको ये समझ में आया होगा। 1-2 बार सुनेंगे आ जाएगा।
इसके बाद बेटे हम लोग बात करेंगे फिजिबल एरिया, प्राप्य संयोग और अप्राप्य, फिजिबल और नॉन फिजिबल एरिया। देखिए अभी हमने बजट रेखा की बात की थी, जैसे OX है, OY है, यहाँ पे आपके एप्पल हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका ऑरेंज, ठीक है। अब ये क्या है बेटे आपकी बजट रेखा है, ठीक है, ये भी क्या है आपकी बजट रेखा। तो प्राप्य फिजिबल एरिया कौन सा होता है बेटा? कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन इन दो वस्तुओं के, एप्पल के और ऑरेंज के, कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशन जो या तो AB लाइन के ऊपर है या AB लाइन के अंदर है। समझ में आ रही है इनकी? कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो OAB लाइन के अंदर है, बीच में है या लाइन के ऊपर है, ये सारे कौन से होंगे? प्राप्य संयोग है। प्राप्य संयोग क्या मतलब क्या है कि उपभोक्ता का जो बजट है, लिमिटेड आय है, उस सीमित आय से इन संयोगों को आसानी से खरीद सकता है। कौन से संयोगों को? कोई भी ऐसे संयोग जो AB लाइन के ऊपर रहेंगे या इसके अंदर रहेंगे, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं फिजिबल एरिया। फिजिबल एरिया मतलब वे सभी कॉम्बिनेशन दो वस्तुओं के जिन्हें उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से खरीद सकता है। दी हुई आय और जो वस्तुओं की कीमतें भी दे रखी है उनसे वो खरीद सकता है। अब नॉन फिजिबल एरिया कौन सा होता है? अप्राप्य संयोग कौन से होते हैं बेटा? कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस AB लाइन के बाहर है, कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे है, यहाँ का मतलब क्या है? इतने ऑरेंज इतने एप्पल नहीं खरीद पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे जो ये जो कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए S कॉम्बिनेशन है या ये D कॉम्बिनेशन है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, मान लीजिए H है, ये H पे ये हो जाएगा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन परचेज क्यों नहीं कर सकता उपभोक्ता? क्यों? क्योंकि बेटे ये उसकी बजट लाइन से बाहर है, उसके बजट से बाहर है, ठीक है ना। जो भी कॉम्बिनेशन उसकी बजट लाइन से बाहर होते हैं वो अप्राप्य है, मतलब प्राप्त ना होने वाले संयोग है, ठीक है मेरे बेटा बात? उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बेटे हम लोग बात करेंगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अब बजट लाइन शिफ्ट कब करती है बेटे? बजट लाइन या तो दाईं तरफ शिफ्ट करेगी या बाईं तरफ शिफ्ट करेगी, ठीक है ना। और हमें ये बात पता है अगर हमारा बजट बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए अभी हमारा 100 रुपये बजट था, कितने रुपये बजट था हमारा? 100 रुपये बजट था, हम लोग AB लाइन के ऊपर थे, ठीक है ना। AB लाइन पे यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे क्या ऑरेंज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑरेंज है AB लाइन पे। अगर इनकम 100 से बढ़कर 150 हो जाए या 200 हो जाए, अगर इनकम बढ़कर 100 से बढ़कर 200 हो जाए, इसका मतलब क्या? हमारी 200 रुपये हो गई। कहने का मतलब क्या है? एप्पल और ऑरेंज के वो पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा खरीद पाएगा ना। तो इससे क्या होगा कि जो बजट लाइन है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? दाईं तरफ कब शिफ्ट होती है? ये दाईं तरफ शिफ्ट तब होती है बेटे जब उपभोक्ता की जो बजट बढ़ जाता है, 100 से बढ़कर मान लीजिए कितना हो गया? ये 200 रुपये हो गया, ठीक है ना। 100 से 200 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा? सीधी हो जाएगा, लाइन क्या हो जाएगी? ये दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब उपभोक्ता का बजट बढ़ जाता है तो पहले के मुकाबले वो एप्पल के ऑरेंज की ज्यादा मात्राएं खरीद सकता है, ठीक है। शिफ्ट समझ में आ रहा है? दाईं तरफ। अगर बाईं तरफ शिफ्ट कब होगा? बाईं तरफ शिफ्ट कब होगा? जब मान लीजिए बजट 100 रुपये का था, ठीक है ना, कम और 50 रह गए। अब बजट 50 रह गए तो क्या होगा? वो एप्पल और ऑरेंज की पहले के मुकाबले वो कम मात्राएं खरीद पाता है, जिससे जो बजट रेखा है वो आपकी बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये ठीक है ना बेटा? जब आपका बजट बढ़ जाता है तो जो आपका ये बजट रेखा दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जब आपका बजट घट जाएगा तो ये बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे शिफ्ट रोटेट की। दाईं तरफ रोटेट होना और बाईं तरफ रोटेट होना किसका? बजट रेखा का। जब बजट रेखा दाईं तरफ या बाईं तरफ रोटेट होती है, कैसी होती है उसकी बात करेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपकी बजट रेखा है, OX हो गया, ये OY है, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे क्या है? ऑरेंज है, ओके। अब मेरे बेटा ये क्या है आपकी? ये इनिशियल AB क्या है आपकी? ये AB आपकी ये बजट रेखा है, बजट लाइन है, ठीक है, इसको बोलेंगे बजट रेखा, ओके। अब क्या होता है? अब बेटे जो ऑरेंज है, एप्पल की कीमत वो है, अब ऑरेंज मान लीजिए 5 रुपए का है, ठीक है, ऑरेंज कितने का? 5 रुपए का। अब ऑरेंज सस्ता हो जाता है। ऑरेंज क्या हो जाता है? 5 से घटकर कीमत क्या हो जाती है उसकी? 2.5 रुपए रह जाती है, ठीक है ना। तो क्या होगा? अब पहले के मुकाबले ऑरेंज की ज्यादा मात्रा खरीद पाएंगे। देखिए ये अभी
क्या हो जाएगा आपका ये दाएं तरफ शिफ्ट हो गया ना। क्यों? अब ये जो आपकी ये लाइन है एक्स, ए बी ए सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल की कीमत वही है, ऑरेंज सस्ता हो गया है। ऑरेंज सस्ता हो गया है तो ऑरेंज की पहले आप ओबी मात्रा खरीद पा रहे थे 100 रुपए में, अब ओसी के बराबर ओसी मात्रा खरीद पा रहे हैं। इससे क्या हो गया? राइट शिफ्टिंग है, राइट की तरफ रोटेट हो गया, घूम गया है। ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूं कि एप्पल, अब हम एप्पल की बात करते हैं। सोच लीजिए ये ए बी है आपका बजट लाइन, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके एप्पल है, यहाँ पे क्या है? ऑरेंज है। अब क्या है? एप्पल सस्ते हो जाते हैं। एप्पल 10 रुपए का एक था, 10 से घटकर 5 का हो गया, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अब पहले के मुकाबले आप एप्पल की ज्यादा मात्रा खरीद पाएंगे 100 रुपए में। पहले आप एप्पल की वही मात्रा में परचेज कर पा रहे थे, ठीक है ना, पर क्योंकि एप्पल सस्ता हो गया है, एप्पल के सस्ता होने से आप उसकी पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा है ओ ई मात्रा खरीद पाते हैं, जबकि ऑरेंज की ओ भी ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं दाईं तरफ शिफ्ट होना। ठीक है, ये भी दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, ऑरेंज भी हो रही है, एप्पल भी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बाईं तरफ शिफ्ट होना। ठीक है, ये क्या होता है? हाँ, तो बेटे बात करेंगे हम लोग, हमारा ये इनिशियल बजट रेखा है ए बी, यहाँ पे क्या है? ऑरेंज है, यहाँ पे एप्पल है, ओ एक्स है, ये ओ वाई है। अब क्या होता है? अब बेटे जो ऑरेंज 5 रुपए का है, 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए का हो जाता है, महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो कम मात्रा ले पाएंगे, है ना। पहले ओ भी ले रहे थे, कम मात्रा में क्या होगा? बाई तरफ शिफ्ट होगा, एसी हो गया, ये बाई तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों शिफ्ट हो गया? क्योंकि ऑरेंज बेटे पहले 5 रुपए का था, अब कितने का हो गया है? 10 रुपए का हो गया है, महंगा हो गया है। जिससे एप्पल की तो आप ओ ई मात्रा परचेज कर पाते हैं, पर ऑरेंज की ओसी कर पाएंगे। क्या? जब ओसी मात्रा लेंगे तो एप्पल 0 रहेगा। इसको बोलते हैं बाई तरफ शिफ्ट होना। शिफ्ट टू यानी रोटेट टू लेफ्टवर्ड। ओके, ऐसे अगर मान लीजिए एप्पल की बात करेंगे, इसको हम जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे कैसे होगा? ओ एक्स है, ओ भाई यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंज है। ये आपका क्या? आपका इनिशियल आरंभिक बजट लाइन है आपकी, ये ए बी बजट रेखा है, बजट लाइन है। ओके, अब क्या होता है? ऑरेंज जो पहले 10 रुपए का था, अब 20 रुपए का हो गया। 20 रुपए का हो गया, महंगा हो गया, तो पहले के मुकाबले क्या कर पाएंगे? उसकी कम मात्रा में परचेज कर पाएंगे। तो क्या होगा? अब इसकी कीमत चेंज नहीं है, इसकी कीमत सेम है। तो देखिए अब क्या नई बजट लेना बन जाएगी आपकी, ये सीबी बजट है, नई बन गई है, ये बाई तरफ शिफ्ट हो गया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एप्पल है जो पहले 10 रुपए का था, अब कितने का हो गया? वो 20 रुपए का हो गया है। तो अब 100 रुपए में उसकी पहले के मुकाबले आप कम मात्रा ले पाएंगे। पहले आप ओबी मात्रा परचेज कर पा रहे थे, कि महंगा होने से अब उसकी आप ओसी मात्रा खरीद पाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो बेटा आज हमने बजट रेखा किया है, बजट रेखा की बात की, डेफिनेशन की बात की है, उसको टेबल के माध्यम से समझाया, वैसे भी डायग्रामेटिकल समझा है, फिर फिजिबल और नॉन फिजिबल एरिया की बात की, फिर शिफ्ट की बात की थी हमने, फिर रोटेशन की बात भी की है। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा एक दो बार ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा ही आसान विषय है। ठीक है, और पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, थैंक यू बेटा।